Good morning, student. 12th class student. Today we are going to start organic chemistry. In organic chemistry, we will start from alkenes and haloarenes. तो बच्चों आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स से। तो हेलो एल्केन्स आर द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला आर एक्स। यहाँ पर जो आर है वो आपका एल्किल ग्रुप है और आपका एक्स जो है आपका हैलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पर जब हैलोजन किसी एल्किल या सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो इसको हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। और वहीं अगर ये आपका ये किसी कह सकते हैं कि ये आपका एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है तो इसको हम लोग हेलो एरीन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों समझ गए बच्चे होंगे आप कि हेलो एल्केन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एल्किल ग्रुप जो होता है वो हेलोजन्स के साथ अटैच होता है, या फिर बेंजीन रिंग जो होती है वो आपके हेलो एल्केन से अटैच एल्किल हेलोजन से अटैच होती है। तो चलिए हम लोग इनको क्लासिफाई करने का काम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ द हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम लोग इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोहेलो, अगर किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ एक हेलोजन ग्रुप अटैच है तो इसको हम कहेंगे मोनोहेलो एल्केन्स। और अगर यहाँ पर दो हेलोजन ग्रुप अटैच हैं तो हम कह सकते हैं डाई हेलोजन एल्केन्स। और अगर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हैं तो हम ट्राई हेलोजन एल्केन्स कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बेंजीन रिंग में बात करें तो बेंजीन रिंग में अगर एक हेलोजन ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे मोनो एरीन्स। और यहाँ पर अगर दो एल्किल ग्रुप हेलोजन ग्रुप अटैच हैं तो इसको हम लोग कहेंगे डाई हेलो एरीन्स। और अगर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हैं तो हम कहेंगे इसको ट्राई हेलोजन एरीन्स। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर संख्या के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करने का प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ पर जो डाई हेलाइड्स हैं, डाई हेलाइड्स को भी हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। डाई हेलाइड कैन बी क्लासिफाई एज टू जेम हेलाइड एंड विस डाई हेलाइड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेम डाई हेलाइड। तो जेम की पहचान होती है बच्चों, अगर यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि आपका कोई भी ऐसा कार्बन एटम जिससे एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं तो इस प्रकार की डाई हेलाइड्स को हम लोग इस प्रकार के डाई हेलाइड को हम जेम डाई हेलाइड कह लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जेम डाई हेलाइड। वहीं अगर हम कहें कि जो यहाँ एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि एक ही कार्बन के साथ दो हेलोजन ग्रुप अटैच हैं तो इस प्रकार की जो पोजीशनिंग होती है इसको हम डाई जेम हेलाइड कहते हैं। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं। अगर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो विस होता है अगर कोई भी कार्बन चेन में जो दो हेलोजन होते हैं वो दोनों टर्मिनल कार्बन होते हैं उनके पास अटैच्ड होते हैं तो इस प्रकार की जो डाई हेलाइड होते हैं उसको हम लोग विस डाई हेलाइड कहते हैं। और चलिए अब लोग देखते हैं ऑन द बेस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन्स जो कि आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होते हैं। तो उस आधार पर बच्चों हम लोग इनको तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पर अगर कार्बन किसी एक एल्किल ग्रुप से अटैच है तो ये पोजीशनिंग आपकी प्राइमरी होती है। अगर कार्बन एटम और जो कार्बन एटम अटैच्ड होता है इसको हम अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन के साथ अगर दो हेलोजन ग्रुप अटैच हैं तो ये पोजीशनिंग आपकी सेकेंडरी होती है। और अगर आपका जो अल्फ़ा कार्बन है ये तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इस प्रकार की जो पोजीशनिंग होती है ये आपकी टर्सरी होती है। अगर हम बात करें
जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनके तो बारे में बात कर दिया। अगर हम लोग साइक्लो एल्केन्स के बारे में बात करें तो अगर हमारा हेलोजन ग्रुप किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से अटैच है तो इसको हम लोग साइक्लो एल्केन्स कहते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड विद द साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग कहते हैं हेलो साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर ब्यूटेन से अटैच है तो इसको कहेंगे हेलो साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पर पेंटेन से अटैच है तो इसको हम कहेंगे हेलो साइक्लो पेंटेन। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे कार्बन की जहाँ पर कार्बन के साथ कार्बन जो है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो तो कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसके एडजेसेंट उसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार की जो हेलाइड्स होते हैं उनको हम एलाइलिक हेलाइड कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं एलाइलिक हेलाइड्स का। तो ये आपका 3 हेलो प्रोपीन फर्स्ट जो है वो एक एलाइलिक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है जो बीटा कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्ड से अटैच होता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका रिंग में है जो साइक्लिक है, तो यहाँ पर ये आपका अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड है। तो ये भी पोजीशन जो होगी वो एलाइलिक होगी, अर्थात ये एलाइलिक हेलाइड्स होगा। अब हम बात करें बेंजाइल की, तो बेंजाइल में ऐसे हेलाइड्स जो कि जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो कार्बन जो होता है वो किसी बेंजीन रिंग से अटैच होता है। इस प्रकार के जो हेलाइड्स होते हैं उनको हम लोग बेंजाइल हेलाइड कहलाते हैं। और जो अल्फ़ा कार्बन होता है यहाँ पर भी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर उम्मीद है बच्चों को ये सभी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं विनाइल हेलाइड्स की। तो विनाइल हेलाइड्स में जो अल्फ़ा कार्बन होता है, अर्थात जिस कार्बन से जो हेलोजन अटैच होता है वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अर्थात वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बना हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो हेलाइड्स होते हैं इनको हम विनाइलिक हेलाइड्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें एराइल हेलाइड्स की, तो एराइल हेलाइड्स आर द हेलाइड्स इन विच जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग। तो सच हेलाइड्स आर नोन एज एराइलिक हेलाइड, जिसमें आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन आदि इनके एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो सब बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानियों को मेंशन कर सकते हैं और हम आपकी जो परेशानी है उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।